हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं ओपी गुप्ता, विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज आपके लिए न्यूमेरिकल्स की क्लास स्टार्ट होगी। इससे पहले भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले जो हमने थ्योरी पढ़ाए थे उसमें भी न्यूमेरिकल था, उसको हमने किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी पढ़ाने के बाद, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने के बाद, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके सभी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद उससे संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। साथियों, अध्ययन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो रेगुलर नहीं आ पा रही है। रेगुलर नहीं आ पाने के कारण आप थोड़ा सा अननॉयड होंगे। लगता होगा कि चलो ऐसे ही कोई डाल देता है, लेकिन नहीं। विद्या स्टडी नेटवर्क आपका हर एक जो टेंशन है उसका ख्याल रखता है और उसी के हिसाब से ये काम करेगा। कोविड-19 के कारण जो हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो आज़ादी, जो काम करने की जो ढंग है, वो उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। उसमें बदलाव लाना पड़ा है क्योंकि घर से बाहर निकलना थोड़ा अलाउड नहीं है। इसके कारण बहुत सारे काम हैमर होते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। और इसमें भी इन सभी कामों में भी ये एक काम है जिसमें कि थोड़ा बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वीडियो थोड़ा आने में देर होता है। इरेगुलरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही समय नॉर्मल होगा, कहने का मतलब जैसे ही कुछ समय बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, हम इससे स्मूथली हम इसको चला सकेंगे। साथियों, जहाँ तक बात है हमारे सॉल्यूशंस की, हमारे न्यूमेरिकल्स की, तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम आपसे हर बार एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कन्फ्यूज़न है उसको लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आप थोड़ा एनवाइड भी हो गए होंगे कि क्या सर आते हैं हर बार सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। साथियों, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो नहीं जा पाएगा और वो आपको पता नहीं चलेगी कि मेरी वीडियो जो है कब अपलोड हुई है। जैसे पिछला हमने 2 दिन पहले अपनी वीडियो को अपलोड किया है, लेकिन उसमें जो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होने के कारण उसको देख नहीं पाए हैं। तो साथियों, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और हमारे वीडियो को आप देख सकेंगे। साथियों, चलिए, जो बातें हुई जो हो गई, अब हम अपने सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स का हम सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो न्यूमेरिकल है, वो कहता है, पहला जो प्रॉब्लम है वो कहता है कि विच इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो ग्राफ का नेचर होगा, अगर हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका नेचर क्या होगा, ये हमें बताने की आवश्यकता है। यहाँ पर उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं कैसा है। क्योंकि जब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है तो हम कैसा ग्राफ खींचे, किस तरह का ग्राफ खींचे, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे। साथ ही जब यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब डिस्टेंस और टाइम की बात होती है तो फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एक ग्राफ को बनाने के लिए हमें कुछ डाटा की आवश्यकता होती है। उस डाटा को लेंगे और हम वैसे डाटा को लेंगे जिसमें कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन में है, हम उसी को डाटा को लेंगे। तो चलते हैं। सपोज दैट, मान लिया जाए, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, है ना, लिखते हैं यहाँ पर सपोज दैट an object and moving object and suppose that uniformly moving object travel distance at travel distance is given
बिलो। मान लिया कि एक ट्रेवलिंग कहता है, सपोज दैट यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर हम लेते हैं 0 सेकेंड्स, यानी 0 सेकेंड्स की जब बात करते हैं, 0 सेकेंड में 0 मीटर ट्रेवल करेगा। 1 सेकेंड में जब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब कि हर एक सेकेंड में जो यानी जो टाइम इंटरवल होगा उसमें वही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड्स 20 मीटर, 3rd सेकेंड 30 मीटर एंड 4th सेकेंड 40 मीटर। जैसा कि साथियों हमने यहाँ पर जो डाटा लिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है जब स्टार्ट करता है मूविंग जब करता है तो 0 सेकेंड्स में इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 0 होगी। लेकिन जब 0 से पहला सेकेंड के बीच जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर का है। पहले से दूसरे सेकंड के बीच का जो ट्रैवलिंग है वो 10 मीटर का है, और दूसरे से तीसरे सेकंड के बीच का ट्रैवलिंग भी 10 मीटर का है, और तीसरे से चौथे के बीच भी 10 मीटर का है। तो यहाँ पर हमने जो ले रखा है वो यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म मोशन का है ना। एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यूनिफॉर्म मोशन का है। अब जब हमने ये डाटा जब लिया है तो इससे हम ग्राफ ड्रा करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ग्राफ के लिए हमें एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ते हैं, और एक्स एक्सिस पर जैसा हमने हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है, बाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लिए हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंट, आपके सुविधा के लिए आप समय को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे, समय को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे, और ऐसा करने से क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। तो साथियों हम अब क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कहता है कि इन द ग्राफ टाइम गिवन एट एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एट बाई एक्सिस ये होगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साथियों कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसे यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस पर ले रखा है टाइम, ये इसको हम टाइम एक्सिस भी कहते हैं, ये टाइम एक्सिस है। ये ग्राफ हमने जो बनाया है ये एक्स एक्स एंड बाई एक्सिस, इसमें जो टाइम एक्सिस है टाइम को हमने एक्स पर ले रखा है और डिस्टेंस को बाई पर ले रखा है। तो साथियों अब हम जब पोजीशन की बात करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका पोजीशन ग्राफ में कहाँ होगा। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड के बाद उसके पोजीशन को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, उसके पोजीशन को हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ग्राफ में। तो ग्राफ में पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं तो उसमें टाइम को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को बाई एक्सिस पर लिया जाता है। When we find the position of an object, we have to draw perpendicular line from x-axis and from y-axis. This perpendicular line intersect each other at that point. This point is known as the position. This point is defined as the position of an object after 1 second. वो जो point है वो उस ऑब्जेक्ट का 1 सेकेंड के बाद पोजीशन को दर्शाता है। साथियों हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से और फ्रॉम वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये भी एक प्रश्न है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से करेंगे। तो जब जो समय हम लेंगे, अगर समय 1 सेकेंड का ले रहे हैं तो 1 सेकेंड जहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 सेकेंड जहाँ पर दर्शाया जा रहा है, तो ये 1 सेकेंड का पोजीशन है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 10 मीटर का किया है, ये 10 मीटर के पोजीशन पर है। तो हम 10 मीटर का जो पोजीशन है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद जो वस्तु का यानी जो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो ए है,
दूसरे सेकंड में B है, तीसरे सेकंड में C है और चौथे सेकंड में D है। The position of an object after 1 second, 2 second, 3 second and 4 second, we have to find this position is defined as A, B, C and D, denoted as A, B, C and D. The all positions point of moving object, ये जो जितने भी पोजीशन पॉइंट हैं मूविंग ऑब्जेक्ट का, उसको हम मिलाने का प्रयास करेंगे। वी ड्रॉ line between them. We have to find the straight line. We have to find the straight line. It means the graph of distance time of an uniform motion of an object is a straight line. कहता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, है ना, कहता है if an object move in uniform motion, the distance time graph, the nature of the distance time graph is straight line. जो नेचर होगा इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। तो साथियों, यहाँ पर अगर नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पर जो हम कंक्लूजन जो पहुँचे हैं अब तक, जो ड्रॉ किया हमने, तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन वो क्या है? वो है द नेचर ऑफ distance time graph, distance time graph of an uniform motion is straight. स्ट्रेट लाइन कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अब साथियों, हमने नेचर स्ट्रेट लाइन का, जब कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली जब मूव कर रहा है तो उसके जो नेचर हमने देखा वो कैसा? स्ट्रेट लाइन का है। लेकिन अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नेचर को देखेंगे। साथियों, जैसा कि हम यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ का जो नेचर है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। साथियों, जैसा कि पता है कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमें एक डाटा लेना पड़ता है, और वो डाटा आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डाटा का हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं, सपोज डैट, कहते हैं सपोज डैट a moving object, a uniformly moving object, a uniformly moving object traveled distance is given in table बिलो। हम क्या करते हैं कि एक कोई यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है वो हम नीचे लेते हैं। साथ ही जैसा कि अगर हम ये ले सकते हैं कि 0 सेकंड्स में, यानी 0 सेकंड्स में वो 0 मीटर ट्रेवल करेगा, 0 सेकंड में 0 मीटर, फर्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर, सपोज दैट सेकंड में वो 25 मीटर, थर्ड सेकंड में वो 45 मीटर, और फोर्थ सेकंड में वो 70 मीटर की दूरी ट्रैवल करता है। जैसा कि साथियों में इस टेबल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले 1 सेकंड में समय अंतराल में इसके जो मतलब फर्स्ट टाइम इंटरवल में, फर्स्ट 1 सेकंड टाइम इंटरवल में जो इसके द्वारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो है 10 मीटर का। कितने का है? 10 मीटर का। दूसरे सेकंड्स में जो है इसके द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 15 मीटर का, और तीसरे सेकंड में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है इसका ये है 20 मीटर का, और चौथे सेकंड में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो इसका है 25 मीटर का।
कितने का है? 25 मीटर का। अब साथियों यहाँ पर जब हम इस टेबल का स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो सेम टाइम इंटरवल में, कहता है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल है। इट मीन्स वी कैन सी, वी कंक्लूड दैट दिस मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम ये कह सकते हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हम इस डाटा की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हर बार हम समय को एक्स एक्सिस पर और उसके डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो हमें ग्राफ मिलेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, फर्स्ट वी हैव नो द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। सबसे पहले हमको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और चौथे सेकेंड पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को पता करना पड़ेगा, तभी तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो जब हम पोजीशन को पता करते हैं आफ्टर 1 सेकेंड, द पोजीशन कैसे प्राप्त करेंगे? हर बार कहते हैं, हर बार कह भी रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ पर पोजीशन पता करने के लिए जो समय दिया हुआ है, जिस समय पे हमें पोजीशन प्राप्त करना है, उस समय, यानी समय हमको 1 सेकेंड का दिया हुआ है, 1 सेकेंड पे पोजीशन प्राप्त करना है, तो 1 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी तय की है। तो जैसा कि समय को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लिया गया है, तो इन दोनों एक्सिस से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। The perpendicular line intersect each other at a point. This point is the position of an object. वो पॉइंट जो होगा उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बताएगा। तो साथियों, 1 सेकेंड में जो पोजीशन आपको मिला है, ये जो पोजीशन आपको मिला है, क्योंकि हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, ये जो इंटरसेक्ट किया है, माना ये ए पर है, फिर उसी तरह से दूसरे सेकेंड में ये बी पर है, तीसरे सेकेंड में सी पर है और चौथे सेकेंड में ये डी पर है। तो ये जो पोजीशन आपको मिला ए बी सी डी का, ये इस पोजीशन को हम फिर क्या करते हैं, इस पोजीशन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन से मिलाने का प्रयास करते हैं, तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो कर्व ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है? वक्र। बट ये इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ ग्राफ है। और इसको अगर हम इसकी पहचान करेंगे, इसका नेचर अगर बताएंगे तो क्या कहेंगे? इसके अगर नेचर की हम चर्चा करें, जब यहाँ पे हमने ले रखा है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लिखेंगे कि इन दिस ग्राफ, या ये भी लिख सकते हैं इन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। टाइम इज टेकन at x axis and distance is taken at y axis, y axis पर लिया गया है। अब जब हमने बना लिया है, तो इस ग्राफ की अगर हम चर्चा करते हैं तो इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? तब लिखेंगे कंक्लूजन, हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म motion, the nature of graph, the nature of distance time graph is increasing graph is curve,
curve line but increasing अब साथियों यहाँ पर बात होती है कि ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसा कि आपको पता है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा रहे थे तो उसमें भी इसकी चर्चा हमने की होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें इसको बताने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस ये लेते हैं कि सपोज दैट जो ऑब्जेक्ट 10 मीटर यानी पहले सेकंड में जो 10 मीटर की दूरी तय की है वो दूसरे सेकंड में भी 10 करे, तीसरे सेकंड में भी 10 करे, चौथे सेकंड में भी 10 करे, पाँचवें सेकंड में भी 10 करे। कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में माने। तो ये लाइन आपका ये स्ट्रेट लाइन हो, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा है इसका। ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन से ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट करता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप। क्या होगा? इंक्रीजिंग स्लोप होगा। ये इंक्रीजिंग स्लोप होगा। लेकिन जब इस स्ट्रेट लाइन से जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये डिक्रीजिंग स्लोप होता है। तो अब बात होती है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम डिसाइड, मान लिया कि अगर कोई ग्राफ वैसा हो ही नहीं सकता, जब हम इसको जब ऐसा लेंगे, जो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा वो आपको बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। बाई एक्सिस किधर? बाई एक्सिस, शिफ्ट टू दी बाई एक्सिस। क्या होगा? शिफ्ट टू दी बाई एक्सिस। यहाँ पर हम लिखेंगे शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट टू दी बाई एक्सिस। ये बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन जब ये शिफ्ट टू दी एक्स एक्सिस, तब हम इसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे। जब ये बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ। और जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन से जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ। तो साथियों, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में दो सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, एक इंक्रीजिंग ग्राफ का और दूसरा डिक्रीजिंग ग्राफ का। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मान लीजिए डिस्टेंस जैसे बढ़ते गया है 10, 15, 20, 25, अगर यही घटते जाए, 10 के बाद 8 हो, 8 के बाद 7 हो, 7 के बाद 5 हो, 5 के बाद 3 हो, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ हमको मिलेगा वो शिफ्टिंग टू दी एक्स एक्सिस, वो ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको। ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा, इस तरह से ऐसे जाता हुआ, यानी ये जो ग्राफ आपका होगा ये इस तरह से ऐसे मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आपका जो देख रहे हैं, ये जो लाइन जो ग्राफ का है, ये जो ग्राफ आपको मिलेगा, ये मिलेगा डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये जो ग्राफ आपको जो मिलेगा, तो इसमें दो तरह का यूनिफॉर्म मोशन में एक तरह का केस है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह का केस होता है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ, दूसरा डिक्रीजिंग ग्राफ। तो जब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो शिफ्ट टू दी बाई एक्सिस, और जब डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो शिफ्ट टू दी एक्स एक्सिस। साथियों, इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सिचुएशन आपको क्वेश्चंस में दिया जा सकता है। साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। कहता है कि हम क्या कह सकेंगे उस मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या कह सकते हैं जब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल हो जाए टाइम एक्सिस की। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को हम देखते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी टाइम एक्सिस के। तो हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, और उसकी स्टडी से हम ये निकालेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है, उसका जो मूवमेंट है वो कैसा है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ पैरेलल अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सपोज दैट मान लिया जाए
कि 25 मीटर के डिस्टेंस पे एक पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एक ग्राफ ले लेते हैं। ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये ले लिए हम, पैरेलल है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कि टाइम एक्सिस, दैट मीन्स क्या? टाइम एक्सिस। जब टाइम एक्सिस के, क्योंकि टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लिए हैं, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल हमने एक ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है। अब हम ये प्राप्त करेंगे कि उस सिचुएशन में उस वस्तु का जो है कैसा मूवमेंट है, क्या नेचर है मूवमेंट का, हम ये फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखेंगे, सिंस the graph, the distance time graph is parallel to the time axis, then we study the graph, and find following facts। अब ये जो फैक्ट्स है वो कैसा है, हम ये फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ ये जो टाइम एक्सिस आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस, सपोज दैट आप अपने घर से चले, और जब आप अपने घर से चले तो आपकी कोई स्पीड तो होगी ही। तो जब स्पीड होगी तो आप एक डिस्टेंस कवर किए होंगे। तो मान लिया जाए कि आप यूनिफॉर्म मोशन से या जैसे भी गए हों, या आप जैसे भी ट्रेवल किए हों, नो डाउट जैसे भी ट्रेवल किए हों, इससे कोई ये नहीं है, लेकिन आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मान लिया जाए कि आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आपका ग्राफ इस प्रकार का है। आप ऐसे गए, आपने मार्केट में गाड़ी लगाई, अब गाड़ी आपने मार्केट में लगा दी, या किसी व्यक्ति से मिलना था, या फिर आपको किसी रिलेशन के यहाँ जाना था, तो आप घर से निकले, एक डिस्टेंस ट्रेवल किए और रिलेशन के यहाँ पहुँच गए, रिलेटिव के यहाँ पहुँच गए। और जब रिलेटिव के यहाँ पहुँच गए तो क्या आप उनके यहाँ दौड़ते रहिएगा? नहीं, वो बैठे हुए रहिएगा। तो मान लिया जाए कि आप बैठ गए यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है वो स्थिर हो गया, आप कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि आप अगर चले हैं घर से और 25 मीटर चल करके एक दोस्त के यहाँ पहुँच गए, या एक रिलेटिव के यहाँ पहुँच गए, जहाँ भी पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद आप रेस्ट में आ गए। कहने का मतलब देयर इज़ नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, आपका पोजीशन जो है समय के साथ नहीं बदल रहा है, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। अब हम देखते हैं ये ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ इस तरह का आपका पैरेलल होगा, क्योंकि जिस समय में आप पहुंच गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम चलते हैं, अब 1.5 मिनट में, ये जो सिचुएशन है 1.5 मिनट का है, तो मान लिया 1.5 मिनट में आप अपने दोस्त के घर पहुंच गए और वहाँ पर आप बैठ गए। देयर इज़ नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अब जो है आपके पोजीशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ। अब जब बैठ गए, आप वहाँ बैठे हुए हैं, समय तो चल रहा है, टाइम इज गोइंग ऑन, बट द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इज स्टॉप्ड। जो डिस्टेंस ट्रेवल आपने कर रहा था वो क्या है, बंद हो गया, आप स्थिर हो गए। तो समय गुजरा, दूसरे सेकंड में आया, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, 5वें सेकंड में, इस तरह से बढ़ते गया। तो लेकिन आपका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो तो बढ़ा नहीं ना। जब नहीं बढ़ा तो दूसरे सेकंड में भी आप 25 मीटर पर होंगे। अगर
पोजीशन की अगर ज्ञात करना हो, पोजीशन अगर फाइंड आउट करना हो, मैंने कहा था कि पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, the both perpendicular line intersect each other, intersecting point is the position of an object at that time। यानी हम x एक्सिस और y एक्सिस से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर कटेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट जो होगा उस समय का आपके पोजीशन को दर्शाएगा, बताएगा। तो साथियों मान लिया जाए कि आप 1.5 मिनट में घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद साथी के यहाँ पहुंच गए, साथी पहुंचने के बाद आप वहाँ पे बैठ गए, रुक गए, आपका डिस्टेंस जीरो, आपका जो स्पीड, जो डिस्टेंस, जो कवरिंग है वो जीरो हो गया। अब यहाँ पर जब आप पहुँच गए, अब आप स्थिर हो गए, तो दूसरा सेकंड जब देख रहे हैं तो आप भी वहीं पर हैं। तो एक लाइन हमने ड्रॉ की, एक परपेंडिकुलर, जैसा कि पोजीशन हमको प्राप्त करना है आपका। तो जब पोजीशन प्राप्त करना है तो दूसरे जो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और बाई एक्सिस से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, क्योंकि उस समय जो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, 25 मीटर का है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो स्थिर है। तो 25 मीटर का है, तो आपका पोजीशन जो है वो यहाँ पर मिला। जब तीसरे सेकंड की जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब तीसरे सेकंड की हम जब चर्चा कर रहे हैं, तो तीसरे सेकंड में जो आपको पोजीशन है, इसको भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो दो परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी है फ्रॉम एक्स एक्सिस और फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये जो लाइन है ये भी मिलता है आपको यहाँ पर इसी लाइन। और जब चौथे सेकंड में भी जो हमको जो मिल रहा है, चौथे सेकंड में भी ये आपका जो पोजीशन जो फाइंड आउट हो रहा है, ये भी आप मिल रहा है ये यहाँ पर। अब साथियों अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 ही पॉइंट की आवश्यकता होती है। हमने 3 पॉइंट ले रखा है ताकि 2 पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, लेकिन जब तीसरे पॉइंट जब लेते हैं हम, तो ये डिफाइंड हो जाता है कि वो लाइन स्ट्रेट होगा या कर्व होगा। तो हम तीन पॉइंट को हमने लिया 3 समय में, यानी दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड। तो चौथे सेकंड में जहां हमने पाया, इसका पोजीशन जो पाया वो पाया ए, पहला पोजीशन जो है यहाँ पर, इसको अगर थोड़ा सा ऊपर लिख दें तो क्लियर होगा। ये साथियों भले ही ये वाइट बोर्ड का डस्टर हो, लेकिन इससे बेहतर जो है इस क्लॉथ से ही होता है इरेज। अब साथियों यहाँ पर हमने ये पोजीशन जो है ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ओके, अब इन तीनों पोजीशन को जब हम मिलाने का प्रयास करते हैं, जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बीच, तो हम पाते हैं कि ये कैसा लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। तो हम इस सिचुएशन को जब हम लिखेंगे यहाँ पे, जब हम प्राप्त करेंगे, तो 0 से 1.5 सेकेंड में जो, यानी 0 से जब हम चले थे, चलिए, तो 0 से कहता है आफ्टर 0 सेकेंड, यहाँ पे देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। 0 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो क्या था, 0 मीटर था, लेकिन 1.5 सेकेंड तक, 0 से 1.5 सेकेंड तक ये 25 मीटर हो गया। और अगले फिर 2 सेकेंड्स ये 25 मीटर ही रहा है, 3 सेकेंड्स 25 मीटर ही रहा है, 4th सेकेंड 25 मीटर ही रहा है। ये कैसा रहा, 25 मीटर ही रहा। तो जब हम बात करते हैं इसके चेंज इन पोजीशन की, तो यहाँ पर तो आप 25 मीटर का पोजीशन देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। अपने घर से चला है, साथी के घर पहुँचा है, तो 25 मीटर का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन जब 1.5 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की, 1.5 सेकंड से जब 2 सेकंड के बीच की जब सिचुएशन का हम अध्ययन करते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वही है, देयर इज़ नो चेंज इन। तो वहाँ पर जो चेंजेज होता है वो 0 हो जाता है, 0 मीटर। यहाँ पर भी 0 मीटर और यहाँ पर भी 0 मीटर। इट मीन्स जब चेंज इन पोजिशन जब 0 मीटर है, तो वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन में क्या पहुँचते हैं, कंक्लूजन ये कहता है कि व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
distance time graph is parallel to the x axis यानी time axis the situation या the condition tell us the object या the moving object is in rest, that is there is no change in position with respect to टाइम। अब यहाँ पर जो बातें आई, ये कंक्लूजन ये निकला, व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब हम ये कंडीशन जो कहता है, ये कंडीशन कहता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होगा और उसके पोजीशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कहता है कि व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये कंडीशन को बताएगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और जैसा कि आपको ग्राफ में कहा है, मैंने उस ग्राफ को लिया, पोजीशन को फाइंड आउट किया, देन आफ्टर द कंक्लूजन जो निकला वो यही निकला कि जब टाइम एक्सिस के जब पैरेलल हो जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का, यानी वो ऑब्जेक्ट का जो कंडीशन है वो ये है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, दैट इज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष उसका डिस्टेंस में, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये जो क्वेश्चन जो हमें कन्वे कर रहा है, क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये कहता है कि हम उस वस्तु की मूवमेंट को या उस वस्तु की, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के सिचुएशंस को क्या कह सकते हैं जब उस वस्तु के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो। तो पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल हो टाइम एक्सिस का। तो टाइम एक्सिस का जो पैरेलल हो उसको ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो साथ में जैसा कि ये ग्राफ जो देख रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर हमने टाइम, ये टाइम एक्सिस है, जैसा कि हर बार हम लेते हैं एक्स पर जो ये टाइम एक्सिस लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये जो होता है वेलोसिटी एक्सिस आपका है, ये जो आपका है क्या है? वेलोसिटी एक्सिस है ना। तो ये जो एक्सिस आपका है ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये आपका टाइम एक्सिस है। तो साथियों, यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम एक्सिस हमने लिया है और इससे ये पता चला कि ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ है। और इसमें जो हमने एक लाइन ली है, जो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस। ये जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है कि उसका जो लाइन होगा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस का होगा। तो हम वैसे ही ग्राफ लिए हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है और हम इससे अब रिट्राइव करते हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन क्या होगा।
तो साथियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में ये हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है, ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो साथियों जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन पे, जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो मतलब ये कि हर बार जो पोजीशन होगा आपके ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी टाइम एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो हमने कुछ पोजीशंस ले रखी हैं ए बी सी डी, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ए बी सी डी आखिर इस स्ट्रेट लाइन पर है तो क्यों है। तो साथियों जैसा कि इस वस्तु के 1 सेकंड के बाद है ना, ये जो ग्राफ हमने ली है, इसका जो डाटा अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि सपोज अ मूविंग ऑब्जेक्ट travel the speed, travel with the speed is given as taken into taken in table below। अब हम इस टेबल में इसको लेते हैं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 0 से 1 सेकेंड, यानी 0 सेकेंड से जब 1 सेकेंड के बीच जब हम आते हैं, यानी 0 सेकेंड्स में इसकी जो स्पीड होता है 0 मीटर होता है पर सेकेंड। लेकिन जब 1 सेकेंड गुजरती है तो इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड होता है। जब एक से दूसरे सेकेंड की ओर जब चलते हैं तो इसकी स्पीड भी 40 मीटर पर सेकेंड होता है। जब तीसरे सेकेंड की ओर भी चलते हैं तो 40 मीटर पर सेकेंड होता है, और चौथे सेकेंड के बीच अगर चलते हैं तो ये भी 40 मीटर पर सेकेंड का होता है। अब साथियों जैसा कि ये डाटा हमको, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें जो प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ कि 0 मीटर पर, यानी 0 सेकेंड पे इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड, दूसरे पे 40 मीटर, तीसरे पर भी 40 मीटर, चौथे पर भी 40 मीटर। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 0 से 1 सेकेंड के बीच अगर हम देखें तो इसकी स्पीड में जो इंक्रीजमेंट जो हुआ 40 मीटर का हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड का। लेकिन 1 से 2 सेकेंड के बीच, पहले से दूसरे सेकेंड के बीच देखते हैं तो ये है 0 मीटर पर सेकेंड का, और तीसरे से चौथे के बीच जब हम देखते हैं तो ये है 0 मीटर पर सेकेंड का, और तीसरे से चौथे के बीच भी देखते हैं तो ये है 0 मीटर पर सेकेंड का। अब साथियों ये इन्फॉर्मेशन हमने यह भी नहीं लिख रखी है, ये जो ग्राफ जो कह रहा है वो लिख रखा है। ये ग्राफ क्या कहता है, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि इस ग्राफ पे हमने जो पोजीशन लिया है, पोजीशन A B C D, तो ये पोजीशन कैसे प्राप्त होता है, ये इस चीज़ की चर्चा हम हर बार कर चुके हैं कि जो पोजीशन में प्राप्त करनी है तो टाइम से, और जो टाइम एक्सिस होता है और जो वेलोसिटी एक्सिस होता है, इस दोनों से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं, और वो लंबवत रेखा, वो परपेंडिकुलर लाइन जो है जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट उसका पोजीशन को बताएगा। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है पैरेलल है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पैरेलल है, मतलब यहाँ पर जो भी हमने लिया है, जो पोजीशन लिया है वो पैरेलल लाइन पर ही होगा। तो पहले 0 सेकेंड में जहाँ पर है ये, तो 0 सेकेंड में तो 0 पर होगा, लेकिन जब 0 से 1 सेकेंड के बीच जब जाती है, इसका 0 से 1 सेकेंड के बीच जब हम जाते हैं तो इसकी स्पीड जो है 40 मीटर का आता है। कितने का आता है? 40 मीटर का। अब हम जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं 1 से 2 सेकेंड के बीच, तो भी देखते हैं इसका जो पोजीशन मिल रहा है 40 मीटर के ऊपर ही मिल रहा है, और थर्ड सेकेंड में भी हम देखते हैं कि इसका पोजीशन 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मिल रहा है, और जब 4th सेकेंड की बात करते हैं तो ये भी आपको डी जो मिलता है पोजीशन, वो जो इंटरसेक्ट करता है पोजीशन है। तो जब हम जब पोजीशन ए की चर्चा करते हैं तो पोजीशन ए को
जैसे कि आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, अगर पोजीशन किसी पॉइंट को अगर ग्राफ में दर्शाना हो तो हमें एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का ये दोनों में लेना पड़ता है। तो अगर इस पॉइंट की अगर हम चर्चा करें कि इस पॉइंट को हम कैसे दर्शाएंगे ए को, तो ए को दर्शाने के लिए क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड, ये पोजीशन होगा इसका। अगर बी की बात करें, चलिए यहाँ पर जो है ना एक लाइन से ही हम लिख देते हैं ना, ताकि आपको जो है समझने में थोड़ा आसान हो। तो साथियों यहाँ पर अगर हम इसकी चर्चा हम अगर कर देते हैं, जैसे अगर हम जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं पॉइंट ए के बारे में, तो अगर पॉइंट ए के बारे में अगर लिखें तो पॉइंट ए को कैसे दर्शा सकते हैं, 1 सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड, ये होगा। अगर बी की चर्चा करेंगे तो 2 सेकेंड्स और 40 मीटर पर सेकेंड। अगर हम सी की चर्चा करेंगे, हर पॉइंट का अपना एक जो लोकेशन होता है वो 3 सेकेंड्स और 40 मीटर पर सेकेंड। और अगर डी की चर्चा करेंगे तो 4 सेकेंड्स, क्या 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड। अब बात होती है कि अगर पहला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है वो x को डिनोट करता है और दूसरा पॉइंट जो है y को डिनोट करता है। तो जब पहले पॉइंट की जब बात करते हैं तो पहले पॉइंट में अगर पॉइंट ए को लेते हैं, पॉइंट ए को जो पोजीशन है इसका, तो ए पर हम लेते हैं तो x का क्या है, x का 1 सेकेंड के ऊपर है, और y का क्या है, y का 40 मीटर पर सेकेंड के ऊपर है, 40 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर b की बात करते हैं तो b का क्या है, 2 सेकेंड की है x का जो कोऑर्डिनेट है, और y का क्या है, ये 40 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी एंड डी ये चारों कंडीशन में जो पोजीशन है किसका, y का, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो आपको x क्वाड्रेंट पे और y क्वाड्रेंट पे जो है वो अलग अलग है। जब हम x क्वाड्रेंट पे हम देख रहे हैं तो समय तो बढ़ रहा है, समय इज गोइंग ऑन बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ समय बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड का ही है, और जब 40 मीटर का जब पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम जो प्राप्त कर रहे हैं, ये जो हमने जो रिट्राइव किया है, इस जो डाटा को जो हमने ग्राफ से लिया है, ये ग्राफ क्या कहता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन, हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, ये कंक्लूजन अगर हम लें तो कहते हैं कि बाई ग्राफ है ना, बाई दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू दी, है ना, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन we find that the object moves with constant velocity, that is uniform velocity, that is uniform velocity। तो यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन जो निकाला वो क्या निकाला कि जब कोई, जैसा कि हमने कहा बाय दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वहाँ से ये वी फाइंड दैट दी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर हमने जो प्राप्त किया कि ये जो वेलोसिटी इसका है कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, हम लिख सकते हैं दी ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस या चेंज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब साथियों यहाँ पर जो हम कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से
क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो सिचुएशंस आपने जो देखें, और इसे हम पहले भी बता चुके हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ उसमें बताया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है। तो ये वही क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द आंसर। आंसर इज दैट द ऑब्जेक्ट मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कुछ भी कन्फ्यूज़न था, जो कुछ भी ये था क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था, उसको हमने यहाँ पे बता रखी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हम इसकी स्टडी करेंगे। साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, जो एरिया ऑक्युपाई होता है, जो एरिया कवर किया जाता है, वो एरिया हमें क्या बताता है, वो एरिया जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या बताता है, ये समझने की चीज़ है, ये हमको जानना है। अब जहाँ तक बात होती है यहाँ पर क्वांटिटी की, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्यों है, क्वालिटी क्यों नहीं है, कुछ और शब्द क्यों नहीं है। साथियों, इस शब्द का एक मतलब है, मतलब ये है क्वांटिटी दैट मीन्स न्यूमरल वैल्यू। हियर वी नॉट कंसिडर्ड द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की चर्चा हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसके न्यूमरल वैल्यू की चर्चा करेंगे, क्वांटिटी की चर्चा करेंगे। मतलब कितनी मात्रा में है, हम मात्रा की चर्चा करेंगे, हम मात्रक की चर्चा नहीं करेंगे। वी हैव ओनली कंसिडर्ड द न्यूमरल वैल्यू, नॉट कंसिडर्ड द यूनिट। ओके, तो इस क्वांटिटी का मतलब हम समझ गए, और हमें इतना पता है कि जो हम एरिया निकालेंगे उसका सिर्फ हम क्वांटिटी को देखेंगे, उसके यूनिट को हम नहीं देखेंगे। साथियों, जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमने एक लिया है, एक जो एज यूजुअल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाई है, और इस ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। फ्रॉम द ग्राफ लिखते हैं, फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर किसका है, 3 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है। लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ बी फाइंड, क्या लिखते हैं, बी फाइंड, बी फाइंड क्या हमने प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड, और चौथे सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर करता है। क्या करता है, स्पीड एक्वायर करता है। दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एंड ट्रेवल एंड प्रोसीड बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये स्टार्ट ऑरिजिन से करेगा, इसका जो ग्राफ होगा ये स्टार्ट ऑरिजिन से करेगा और एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच स्ट्रेट होगा, सीधा लाइन होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ओडी, ओडी इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कहता है कि एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे जो एरिया है ये क्या बताएगा, है ना। तो एरिया क्या बताएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द न्यूमरल वैल्यू ऑफ एरिया एनक्लोज विद इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ओके, तो हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच एरिया निकालते हैं। तो एरिया एनक्लोज, एरिया इनक्लोज बिटवीन, एरिया इनक्लोज बिटवीन
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, एंड टाइम एक्सिस। तो एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया है वो क्या है, वो है ट्रायंगल ओ डी ई। तो जब ओ डी ई की जब, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई ये हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई जब निकालेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा या इस इंफॉर्मेशन को, चूँकि बोर्ड जो है थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है ताकि इंफॉर्मेशन जो है सही सही साफ सुथरा हो सके, तो यहाँ पर एरिया एनक्लोज बिटवीन वी टी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ डी ई। ये हो गया, इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ डी। अब तब एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल ओ डी ई है ना, ओ डी ई। तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू क्या, ओ डी ई। तो ओ डी ई में क्या होता है, जैसा कि हमने ट्रायंगल का जो क्या होता है हाइट इंटू बेस। तो जब हाइट इंटू बेस की जब बात करेंगे तो एरिया हाफ जब ओ डी ई का, तो ओ डी ई का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये डी ई इंटू डी ई, बेस क्या हो जाएगा ओ ई, बेस हो जाएगा ओ ई। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम चूंकि हम जान रहे हैं कि इसके सिर्फ न्यूमरल वैल्यू को लेना है, क्योंकि हमको न्यूमरल वैल्यू से मतलब है, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा इंटू 40 और इंटू ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 4। इट मीन्स जब हम कैंसिल करते हैं तो 80 मीटर यानी 80 हो जाएगा। ये न्यूमरल वैल्यू क्या हुआ 80 हुआ। अब ये 80 जो है किससे हम कंपेयर करें, कैसे इंफॉर्मेशन निकालें, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है, एक एक्सेलरेशन की और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट की। हम ये दोनों को फाइंड आउट करके कंपैरिजन कर लेते हैं और तब हम पता करते हैं कि किसके बराबर ये होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एरिया। कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यानी ये जो है ये यहाँ प्रोसीड करेगा, ये यहाँ पे प्रोसीड करेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन about acceleration and distance traveled and distance traveled। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज कहा जाता है, यानी अंतर क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर जब चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 40 मीटर पर सेकेंड बाई 4 सेकेंड, ये प्राप्त होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर, बट वी हैव ओनली टेक द न्यूमरल वैल्यू। द न्यूमरल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 10। दिस इज नॉट इक्वल टू द न्यूमरल वैल्यू ऑफ एरिया एनक्लोज बिटवीन distance time graph and time axis. Okay, so this information is not the area is not give information about the acceleration. एरिया जो है एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो हमने एक डिस्टेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस जो निकालने के लिए जो फार्मूला पढ़ा था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस फार्मूला इज
अप्लाइड हेयर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ut का, तो ut क्या है 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 80 जैसा कि हमने ऊपर निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको और आगे बढ़ा करके हम ले लेते हैं। साथियों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ut जो है, तो ut क्या है 0 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड और प्लस हाफ 80, तो ये जैसा कि हमने ऊपर निकाल रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम क्या है 4 है, तो 4 सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ut जो है 0 इंटू 4 0 अब प्लस यानी 0 मीटर और प्लस जब हाफ करते हैं इसको, जब हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं तो ये 5, तो ये 5 इंटू 16, तो 5 इंटू 16 इज इक्वल टू, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 80 मीटर। इट मीन्स 80 मीटर। When we compare the numeral value of distance travel and area enclosed between distance time graph and time axis, the numeral value of area and distance traveled is equal. Then we have to say the area enclosed within velocity time axis, the area enclosed between velocity time graph and time axis give the information the distance traveled by the object. Okay, then we have to find here the required condition। यहाँ पर जो हमने प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ये अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन इज डैट, लिखेंगे द एरिया इनक्लोज within distance time, within velocity time graph and time axis gives the information about the distance traveled by object, by moving object। साथियों, ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो एरिया है, तो जब हम कंपेयर किए तो हमें प्राप्त हुआ कि द एरिया एनक्लोज विद इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर?